पहले तो हमें ये बताएँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ काफ़ी ड्रामेटिक सीन्स देखने में आए, फुटेज भी देखी हमने समा टीवी पे। आप हमें रिपोर्ट भी कर रहे थे। थोड़ा-सा बताएँगे सैफुर रहमान खान साहब के साथ क्या हो रहा है? बेसिकली आज ये सुप्रीम कोर्ट आए थे, क्या वहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो आज की डेवलपमेंट समझने के लिए हमें ना 3 दिन पीछे जाना होगा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस कहानी का आगाज़ हुआ था। सैफुर रहमान नियाज़ी जो हैं बी4यू नामी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, उनकी जानिब से सरमायाकारी जिसमें दी जा रही थी, उनकी ज़मानत जुमेरात के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने मनसूख की थी। लेकिन हुआ ये था कि वहाँ पर जब इस ज़मानत का फैसला महफूज हुआ तो ये वहाँ से निकलने में कामयाब रहे थे, उससे पहले ही ये फैसला सुनाया जाता, लिहाज़ा ये वहाँ से हम कह सकते हैं कि फरार हो गए थे। 3 दिन से नैब को इनकी तलाश जारी थी। आज सुबह ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये मंज़र देखने में आया कि सैफुर रहमान नियाज़ी अपने वकील लतीफ़ खोसा जो हैं, उनके साथ वहाँ पर पार्किंग में पहुँचे हैं, तो पीछे नैब की गाड़ियाँ आ गईं। उसमें नैब एहलकार मौजूद थे, उनके साथ पुलिस भी होती है बावर्दी। उन्होंने सैफुर रहमान नियाज़ी को वहाँ से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद नैब रावलपिंडी का जो उनका है हवालात वहाँ पे उनको मुंतकिल कर दिया और नैब की जानिब से बाकायदा तस्दीक कर दी गई कि हमने सैफुर रहमान नियाज़ी को बिलाकर 3 दिन के बाद अरेस्ट कर दिया है क्योंकि उनके वारंट्स ऑफ अरेस्ट मौजूद थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी जो बेल है वो भी खारिज हो चुकी थी, लिहाज़ा उनको हमें मतलूब थी इसलिए हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये थी आज सुबह की वो डेवलपमेंट जिससे इस सारी कहानी का आगाज़ हुआ। लेकिन उनके जो वकील थे लतीफ़ खोसा वो वहाँ पर मौजूद थे, वो अंदर चले गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने जाके वहाँ पर ये कहा कि मेरे जो मौक्किल हैं वो यहाँ पर सरेंडर करने आ रहे थे और वो पहुँच चुके थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहाते से उनको नैब ने अरेस्ट कर दिया है, जो कि गलत है और ये खिलाफ़ कानून है। ऐसा कहा गया लतीफ़ खोसा की जानिब से उन्होंने कहा कि वो तो सरेंडर ही करने आ रहे थे, तो नैब ने दस्तराज़ी की है, उनका ये कहना था। ये अगर हम आपको जगह समझाएँ तो शाराए दस्तूर है, पार्लियामेंट से आप क्रॉस करें तो उसके साथ शाराए दस्तूर से लेफ्ट पार्किंग गेट है जिसमें से एंट्री है सुप्रीम कोर्ट पार्किंग के लिए। अंदर जाके फिर बिल्डिंग में एंट्री के लिए दूसरा गेट है जिसे इस्तेमाल करना होता है। गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से बाहर जाती हैं लेकिन अहाता जो है वो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ से टेक्निकली शुरू हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बाहर एहलकार मौजूद होते हैं, सिक्योरिटी मौजूद होती है, वो वहाँ से पूछते हैं हर बंदे से जब जाता है कि आप कौन हैं? और वहाँ से इब्तदाई तारुफ कराने के बाद आप अंदर पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ये उस गेट से अंदर पार्किंग में ये सारा मंज़र सामने आया और वहाँ से उनकी गिरफ्तारी की गई और फौरी तौर पर 2 जो हैं वो गाड़ियाँ मौजूद थी नैब की जिसमें उनको मुंतकिल कर दिया गया नैब रावलपिंडी में। लेकिन लतीफ़ कोसा जब अदालत में गए और उन्होंने दोबारा कहा कि नैब की जानिब से ऐसा कुछ गलत किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर नैब को ये अहकामात जारी किए कि आपने आते अदालत से छू के किसी को गिरफ्तार किया है, आप फौरी तौर पर उन्हें वापस इसी सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। उसके बाद नैब एहलकारों को लेकर वापस सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, वहाँ पर उनको पेश किया जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नैब की काफ़ी सरज़निश की इस बात पर कि आपने अहाता अदालत से क्यों गिरफ्तार किया? आपने अगर रिकवरी करनी है तो लोगों को डरा-धमका कर ना करें और सबसे बढ़कर रिकवरी से भी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अहम हमारे लिए ये है कि हमने इस अदालत की जो तकरीम है, इज़्ज़त है, उसको हमने महफूज बनाना है, इस तरह अहाते से गिरफ्तारियाँ नहीं की जा सकती। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के लिए मज़ीद अबूरी ज़मानत दे दी है सैफुर रहमान नियाज़ी को रिलीफ़ मिल गया दोबारा जो गिरफ्तार हुए थे सुबह अब वो दोबारा आज़ाद हैं, रिहा हैं वो। क्या पार्किंग लॉट को वो अहाते में नहीं समझ रहे थे या फिर कुछ और मामला है? ये समझ नहीं आ रही है बात क्योंकि नैब से बंदा कैसे तवक्को कर सकता है कि अगर आप अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो इस तरह की गलती कैसे कर सकते हैं? जो जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है वो उसको अहाते में कंसीडर नहीं कर रहे थे क्योंकि वो पार्किंग थी और उसके अंदर एक और वॉल है जिसमें फिर स्कैनर गेट लगे हुए हैं वहां से अंदर जाना होता है और अंदर जाके फिर एक और गेट है सुप्रीम कोर्ट ने आज तो सिर्फ नैब के कंडक्ट के ऊपर ये सारा ऑर्डर जारी किया है कि आपने यहाँ से गलत अरेस्ट किया है लिहाजा अब नैब से जवाब मांगा गया कि आपने यहाँ ऐसा क्यों किया और मीन वाइल उनको इंटरम भेज दी गई है अब जो हाई कोर्ट की जजमेंट है बेल की जो पूरा केस है ये वहाँ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से आर्गू भी हो सकता है वहाँ से पूरा दोबारा इसको मेरिट्स पे सुन के सुप्रीम कोर्ट दोबारा डिसाइड भी कर सकती है और मीनवाइल सैफुर रहमान नियाज़ी की जो बेल है वो एक्सटेंड होती रह सकती है। एक तो इसमें जो विजिबल चीज़ लग रही है वो हमें यही लग रही है कि ऐसा होने जा रहा है। दूसरा इसमें सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आइंदा समात पर ही एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट सुन के इसको डिसाइड कर दे या फिर वो सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको अपील करते हुए कहे जी कि ज़मानत मनसूख ही है क्योंकि मुलज़म की तरफ से भी जो कंडक्ट है वो
बज़ाहिर इतना अच्छा नहीं लग रहा कि आप हाई कोर्ट में मौजूद थे अपना बेल केस सुनने के लिए, जहाँ पर मौजूदगी ज़रूरी होती है, और वहाँ से आप फरार हुए थे। हाई कोर्ट से, एक अदालत से ही आप फरार हुए हैं और वहाँ से आपने सरेंडर नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस ले सकती है कि कोर्ट के प्रेमिसेस से उनको नहीं अरेस्ट करना चाहिए था, बाहर से करना चाहिए था, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चले गए, जबकि इनका अरेस्ट ड्यू था, तो उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई इसके ऊपर कोई डायरेक्टिव क्यों नहीं जारी किए? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो जजमेंट देनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसकी बाउंड तो नहीं थी उस वक़्त कि वो इनके बारे में कोई डायरेक्टिव देती। उन्होंने केस सुना, यहाँ वो इन अटेंडेंस थे, इनकी अटेंडेंस हो गई थी। हाई कोर्ट तो मैक्सिमम गई है, उसने तो इनकी बेल कैंसल कर दी, और उसके बाद ये नैब पर था कि नैब इनको अरेस्ट करता वहाँ से। लेकिन उस दिन ये कमज़ोरी ज़रूर रही कि नैब एहलकार उस वक़्त शायद अभी, लेकिन उनके पास उस वक़्त अथॉरिटी भी नहीं थी, क्योंकि अभी तक जजमेंट आई नहीं थी। जब सैफुर रहमान नियाज़ी वहाँ से निकल के गए, उस वक़्त नैब वाले टेक्निकली उनको रोक नहीं सकते थे। मुझे याद है आपने कहा था कि इनके खिलाफ कोई क्लेमेंट्स नहीं आ रहे, विटनेसेस नहीं आ रहे। इस वक्त आपके ज़राए क्या कहते हैं? कोई नैब के पास क्लेम्स आए, कोई विटनेसेस आए जिन्होंने फ्रॉड के लिए केस किया हो सैफुर रहमान साहब पे कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया? जी, ऐसा है। अब इसमें कहाँ पेशरफ्त ये सामने आई है कि 1-2 तो ऐसे केसेज़ हैं, क्लेम्स जो कि मेरे नोटिस में ज़ाती तौर पर हैं, कि जो बाकायदा लोग नैब से अब रुजू कर चुके हैं, अपनी रिटन एप्लीकेशंस वहाँ पर दे चुके हैं कि हमें उनसे जो रकूम है वो बरामद करवा के दीजिए, और नैब को ये मिलना भी शुरू हो गई है। और मीनवाइल कुछ दस्तावेज़ात जो मैं देख सका हूँ, जो इंक्वायरी है अब तक की, जो कुछ मेरे ज़राए से मुझे पता भी चला है, उसके मुताबिक कुछ 4 लाख तक के इनके मेंबर्स हैं, इनको ये मेंबर्स बोलते हैं, जो इनके मुतासरीन हैं। और अभी तक जो सरफेस वो है, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं कि 116 अरब रुपए का फ्रॉड मुबैना तौर पर जो है, ये सारा ये सरफेस नैब के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक हो चुका है, जो मैं खुद देख चुका हूँ ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने 10 अरब रुपए की कुछ ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट की हुई हैं अलग से, जो सस्पिशियस हैं। उसके अलावा 70 इनके अकाउंट्स बताए जाते हैं। 20 मुख्तलिफ शेल कंपनियां थी बी4यू के अंडर, जिसके 70 अकाउंट्स जो हैं वो ऑपरेट हो रहे थे। ऐसा नैब का कहना है, हम नहीं कह रहे, कि 70 अकाउंट्स जो थे डिफरेंट, उनमें ये रकम रखी जाती थी और इनको ऑपरेट किया जाता था। अपनी फैमिली के नाम भी सैफुर रहमान नियाज़ी ने इस्तेमाल किए हैं, इसमें अपने रिश्तेदारों के नाम भी इस्तेमाल किए हैं। तो क्या ईसीएल में इनका नाम डाला गया है कि इनको रोका जा सके? बिल्कुल, इनका नाम ईसीएल में शामिल है। नैब की दरख्वास्त पर इनका नाम ईसीएल में शामिल किया गया था, और ये अब बैरून मुल्क जाने का इनके पास ऑप्शन नहीं है। बेल कैंसल हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ से हमने देखा है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला खुद उसकी सरबराही कर रहे थे, और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का पिछले 2-3 साल का अगर हम पूरा एक नैब में बेल केसेस के ऊपर ट्रैक देखें, तो उन्होंने ज़्यादातर बेल अलो की हैं जिसमें नैब का केस कमज़ोर होता था थोड़ा-सा भी। वो कहते थे कि आप किसी का जो लिबर्टी है उसको कर्टेल नहीं कर सकते, आप उसका राइट नहीं छीन सकते, क्योंकि आपके पास एविडेंस लैक करते हैं या आप इसको साबित करने में वक़्त लेंगे। लेकिन ये वो केस था जिसमें चीटिंग पब्लिक एट लार्ज का एलिमेंट था, और इसमें उस बेंच को नैब मुतमियन करने में कामयाब रहा था कि ये अरेस्ट ही बनता है, और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में ही बेंच ने इस केस में इनकी बेल को है वो डिसमिस किया है। इसके अलावा एक और ऐसा ही सिमिलर केस था, उससे कुछ दिन पहले फैसल यूब नामी मुलजम, जो दूसरे एक आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के नाम से कंपनी है, उसमें उनका भी डिसमिस किया था। यानी कि जो पब्लिक मनी इन्वॉल्व थी इसमें, और ऐसे चीज़ें सरफस हो चुकी थी जो नैब ने वहाँ पर पेश की। उसमें एससीसीपी के लेटर्स थे, उसमें फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की पूरी एक रिपोर्ट शामिल थी, और उसमें इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट से साबित किया। और उसमें एक जो इन्होंने आड़ ली हुई थी कि हमें चूंकि एससीसीपी ने फाइन कर दिया हुआ है, तो अब आप दोबारा हमें नैब अरेस्ट नहीं कर सकता। इस पर एससीसीपी को भी बुलाया गया था, वहाँ पर उनके लायर भी आए थे। उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये बताया था कि हमने जो फाइन किया है वो सिर्फ इस हद तक किया है कि इन्होंने हमारे लॉज को वायलेट किया है। जो पब्लिक से फ्रॉड हुआ है कोई, उसके ऊपर तो नैब ने ही तहकीकात कर रही है, इसलिए हमने भी ये मामला नैब को रेफर किया हुआ है। तो पूरे तमाम एंगल से सेटिस्फाई होने के बाद इनकी बेल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस की थी, और इसलिए मैंने आपको ये रेफरेंस दिया पहला कि हमने देखा एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत कई ऐसे दीगर पीटीए के अफसरान थे। आम लोगों की बड़ी तादाद है ऐसी जो कि नैब केसेस में उनको बेल्स ग्रांट किए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, सिर्फ इस बात पे कि हम उनका राइट ऑफ लिबर्टी जो है, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, उसको कर्टेल ऐसे नहीं करने दे सकते कि नैब के पास पूरी तफ्तीश भी मौजूद ना हो, पूरा कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो।